नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिल से रोहित चैनल में। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट की पसंद के व्यक्ति यानी हरीश मीणा, जो वर्तमान में उनियारा देवली से विधायक भी हैं, उन्हें टिकट दे दिया है। निश्चित रूप से ये सीट एक तरीके से जिस तरह से गुजर बहुल यहाँ पर मतदाता हैं, उस हिसाब से सचिन पायलट की पहले यहाँ से दावेदारी मानी जा रही थी, लेकिन सचिन पायलट ने चुनाव लड़ने से मना किया, तो जाहिर सी बात है उनके पसंद को व्यक्ति को ही यहाँ से टिकट भी देना एक तरीके से लाजमी था। और ठीक उसी तरह से दौसा लोकसभा सीट पर भी सचिन पायलट के पसंद को व्यक्ति को ही टिकट दिया जा रहा है और एक तरीके से मुरारी लाल मीणा, जो वर्तमान में विधायक हैं, उन्हें ही टिकट दिया जाना करीब करीब तय है। लेकिन इस बीच नरेश मीणा, जो सचिन पायलट के काफ़ी भक्त कहे जाते हैं, सचिन पायलट के साथ पिछले 20-25 साल से लगातार वे लगे हुए हैं। सचिन पायलट ने जहां जहां विधानसभा चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव लड़ा, अपनी सेना लेकर पहुंच जाते हैं, ज़बरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार करते हैं। जिस तरह से भक्त मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, ठीक तरह से नरेश मीणा ने भी सचिन पायलट की एक तरीके से राजनीति में पूजा जरूर की है, पक्के भक्त माने जाते हैं। लेकिन नरेश मीणा के समर्थकों को इसी बात की तकलीफ है कि जब नरेश मीणा को ज़रूरत थी तब सचिन पायलट ने नरेश मीणा का साथ नहीं दिया, अपने भक्त से रूठे रहे। ये बात नरेश मीणा के जो समर्थक हैं उन्हें काफ़ी सता रही है। अब नरेश मीणा इस बात को भी खुद भी इस पीड़ा को महसूस करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन उनके समर्थकों को इस बात की तकलीफ है कि पिछली गहलोत सरकार में जब नरेश मीणा कई दिनों तक जेल में रहे, उस समय सचिन पायलट ने किसी भी तरह की कोई पैरवी नहीं की, बल्कि कांग्रेस पार्टी के करीबन आधा दर्जन विधायकों ने बाकायदा पत्र लिखकर अशोक गहलोत से नरेश मीणा को जेल से रिहा करने की मांग की थी। लेकिन सचिन पायलट पूरी तरह से अपनी जुबान बंद रखे हुए थे। क्यों? ये पीड़ा नरेश मीणा के समर्थकों को सता रही थी। नरेश मीणा के समर्थक यही कह रहे थे कि अब तो नरेश मीणा को बाबा ही बचा सकते हैं, बाबा की शरण में जाना पड़ेगा। सचिन पायलट अब उनकी सुनवाई नहीं करेंगे या अब सचिन पायलट की उन पर कृपा नहीं है। अब देखिए, नरेश मीणा का अगर देखा जाए तो पिछले 20-25 साल से उनका जिस तरह का कैरियर रहा है अब तक, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की जैसे उनके भी बड़े बड़े आंदोलन रहते हैं, वे भी हज़ारों की भीड़ जुटाने की क्षमता रखते हैं और सोशल मीडिया पर भी उनकी एक बहुत बड़ी टीम है जो हमेशा नरेश मीणा के गुणगान गाती रहती है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि नरेश मीणा ने भी पहचान जरूर बनाई है, अब चाहे वो कैसे भी बनाई हो। जब हमने ये भी देखा था, राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के महासचिव थे, तब से ही उनके पास में एक बहुत बड़ी फौज है, वो अब तक उनके साथ में जुटी हुई है। लेकिन अब उन्होंने दौसा से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नरेश मीणा ने साफ कहा है कि अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के परिवार का कोई सदस्य खड़ा होगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भी वे भक्त हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का काफ़ी आदर सम्मान वे करते हैं। हमने एक बार देखा भी था कि जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की एक बहुत बड़ी सभा हो रही थी, उस सभा में उन्होंने बाकायदा अपना अंगूठा काट कर उनके तिलक लगाया था। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा काफ़ी नाराज़ हो गई थी, लेकिन ये एक तरीके से उन्होंने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के प्रति अपनी श्रद्धा भावना प्रकट की थी, वो अब तक भी बनी हुई है। हालांकि डॉक्टर किरोड़ी बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, वे कांग्रेस पार्टी से हाथ पैर मार रहे हैं टिकट मारने के लिए। पिछले विधानसभा चुनाव में भी छबड़ा से दावेदारी की थी, लेकिन टिकट कहाँ से मिल रहा था? वो उनकी तो अपनी ही पार्टी की में ही सुनवाई नहीं हो रही थी, अपनी ही पार्टी की सरकार उन्हें जेल में डाल रही थी, तो टिकट देना तो दूर की बात थी। सचिन पायलट पूरी तरह से मुंह फेरे हुए थे। तो शायद अब नरेश मीणा को ये पता लग गया है कि अब उन्हें भी अपने ही दम पर कुछ ना कुछ राजनीति में चमत्कार करना होगा, और शायद यही वजह है कि अब उन्होंने दौसा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि सचिन पायलट अगर नरेश मीणा यहाँ से खड़े होते हैं और अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं मिलता है, तब तो वे निश्चित रूप से खड़े होंगे ही। इस स्थिति में जिस तरह से कांग्रेस कैंडिडेट हो सकते हैं मुरारी लाल मीणा, तो वहाँ पर नरेश मीणा किस तरह से नरेश मीणा को सचिन पायलट आगे मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, या उन्हें भी खुला छोड़ देंगे कि भैया तू भी लड़, तू भी तेरी ताकत दिखा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि अगर नरेश मीणा चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भी गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। दौसा में भी हालांकि
उनकी वो 12 ज़िले के रहने वाले हैं, लेकिन आप सबको पता है कि दौसा में मीणा समाज के वोटर ज़्यादा हैं, तो मीणा समाज में भी नरेश मीणा एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए और पूरे जिस तरह से सोशल मीडिया पर मैं देखता रहता हूँ, कमेंट्स आते रहते हैं, वो बिल्कुल नरेश मीणा के लिए लॉबिंग भी कर रहे हैं कि नहीं आप तो चुनाव लड़िए। तो इस स्थिति में मुरारीलाल मीणा की जीत के रास्ते काफ़ी कठिन हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर सचिन पायलट नरेश मीणा को मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे, या वो किस तरह से मना पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि सचिन पायलट के जो पिता थे राजेश पायलट, वो यहाँ पर दौसा लोकसभा सीट से 4 बार सांसद रह चुकी हैं। सचिन पायलट की माता रमा पायलट भी सांसद रह चुकी हैं। 2004 में सचिन पायलट भी सांसद रह चुके हैं। इसलिए और गुर्जर मतदाता भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी तादाद में है। और सचिन पायलट की जो लोकप्रियता है वो उनके पिता राजेश पायलट की भी एक लोकप्रियता थी हर जाति और बिरादरी में। ठीक उसी तरह की लोकप्रियता सचिन पायलट के प्रति भी लोगों में है। लेकिन गुर्जर समाज में नाराज़गी तो अभी भी है सचिन पायलट को लेकर, क्योंकि सचिन पायलट जिस तरह से दमदार तरीके से पिछले 5 साल में वो बराबर कभी गहलोत सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, फिर चुप बैठ जाते थे। उनकी जो जिस तरह का व्यवहार और रवैया रहा, जिन मुद्दों को लेकर वो सड़कों के बीच में जाते थे, फिर वही मुद्दों को लेकर वो शांत बैठ जाते थे, समझौता कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह कि उनका जो व्यवहार रहा उसके प्रति उसके बाद में जो उनके समर्थक थे उनका थोड़ा भरोसा सचिन पायलट के प्रति कमज़ोर हुआ है। हालांकि लोकप्रियता सचिन पायलट की अब भी बरकरार है। और दौसा सीट पर तो आप सबको पता है कि अभी भी सचिन पायलट के परिवार का एक तरीके से रुतबा रहा है। तो अब बड़ी बात यही है कि नरेश मीणा क्या, अगर किरोड़ी मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिलवाने के लिए पैरवी कर रहे हैं, तो अगर जगमोहन मीणा को टिकट मिल जाता है तो फिर नरेश मीणा चुनाव लड़ेंगे नहीं। और अगर किसी तीसरे व्यक्ति को टिकट मिलता है, भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर किलान मीणा के परिवार से अलग किसी को टिकट देती है, तो फिर नरेश मीणा चुनाव मैदान में उतरेंगे। और चुनाव मैदान में उतरेंगे तो भाजपा और कांग्रेस दोनों कैंडिडेटों को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं। और फिर अगर नुकसान पहुँचेगा तो इस स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुँचता है, तो अगर आप सबको पता है कि अगर टोंक सवाई माधोपुर में हरीश मीणा हारते हैं तो फिर सचिन पायलट की व्यक्तिगत छवि पर भी विपरीत असर पड़ेगा। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पर इस सीट पर भी अगर कांग्रेस का कैंडिडेट हारता है तो फिर सचिन पायलट के राजनीतिक जो अस्तित्व है उस पर भी विपरीत असर पड़ेगा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वे नरेश मीणा को मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे, या किस तरह से मना पाएंगे। क्योंकि नरेश मीणा के जो समर्थकों को अब यही लग रहा है कि सचिन पायलट ने एक तरीके से नरेश मीणा से जो सिर पर हाथ कभी रखा ही नहीं, और रखा था तो सिर्फ फौरे तौर पर ही रखा था। सचिन पायलट सिर्फ नरेश मीणा का यूज कर रहे थे, या फिर नरेश मीणा को वो शुरू से ही पसंद नहीं कर रहे थे या कर रहे थे, ये एक अलग विषय है। लेकिन नरेश मीणा सचिन पायलट के लिए पूरे तन मन से लगे रहे, हमने देखा है 20-25 साल में। लेकिन अब क्या नरेश मीणा सचिन पायलट की बात को मानेंगे, ये भी एक देखने वाली बात है। फिलहाल तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि क्या नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि चुनाव लड़ने का तो ऐलान कर रखा है, लेकिन अगर किरोड़ीलाल मीणा के परिवार का कोई सदस्य खड़ा होता है बीजेपी से, तो शायद फिर वो कांग्रेस पार्टी के रास्ते अपने आप ही साफ हो जाएंगे। अन्यथा वो नरेश मीणा जब अगर उतरेंगे तो फिर ये यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, और फिर रिजल्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस स्थिति में सचिन पायलट किस तरह से नरेश मीणा को आगे वो मना पाते हैं या नहीं मना पाते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल मैं अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। नमस्कार, शुक्रिया आपका बहुत बहुत।